जितने भी छात्र छात्राएं वर्तमान में बिहार बोर्ड से क्लास 9th में अध्ययन करें तो आप सभी छात्र छात्राओं का अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा की शुरुआत 21 से अर्थात कि कल से होने जा रहा है। और कल 9th के छात्र छात्राओं का प्रथम पाली में हिंदी और द्वितीय पाली में संस्कृत विषय का परीक्षा होगा। तो मैं हिंदी का पूरा प्रश्न पत्र किस रूप में आया है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पूरा मैं लाइव आपको क्लास दे चुका हूँ, उसका वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाकर देख लीजिएगा। और चलिए, अब संस्कृत जिनका विषय है, तो संस्कृत का काफी विद्यार्थियों का कमेंट रहा, तो यहाँ पे देख लीजिए संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर विषय कोड 105 आपके अक्टूबर 2024 वाले मंथली एग्जाम का आ चुका है। एग्जाम आपका टोटल 50 मार्क्स का ये भी होगा, जैसे हर मंथ एग्जाम होता है। 1.5 घंटा पेपर सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। चलिए सीधे मैं आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताता हूँ, फिर मैं बताऊंगा सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर आप कहां से डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे खंड अ में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। बताया जा रहा है कि 1 से 30 तक आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आपको किसी 25 प्रश्न का उत्तर ही देना है, लेकिन मैं 30 में 30 का उत्तर बताऊंगा, कोई 25 आप बना लीजिएगा। पहला प्रश्न देखेंगे, करे लभ धातु का रूप लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। देखिए, ये तो आप पूरा इसका धातु रूप याद किए होंगे तभी इसका जवाब दे पाएंगे। कह रहा है कि लट लकार में मतलब भविष्यत काल में जाइए और उत्तम पुरुष में जाइए और एक वचन में, तो क्या होगा, तो लभे हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि पच धातु का रूप लिरिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा। तो ये पच धातु का लिरिट लकार ये भी पूछा है, और प्रथम पुरुष एक वचन तो पचयति हो जाएगा, तो पचयति होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। करे पौनः पद में कौन सा संधि है, तो ये स्वर संधि, और स्वर संधि का यहाँ पे अगर भेद पूछा जाए तो ये अयादि संधि है। तो ऑप्शन बी रट कर जाइएगा तीसरे नंबर प्रश्न का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न करे ए और अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है, तो अय बनता है। ऑप्शन ए आपको याद रखना है। करे अष्टाध्यायी किस समास का उदाहरण है, तो आप जानते हैं पहला पद अष्ट जो है 8 अध्यायों का समाहार, तो पहला क्या होगा, संख्यावाचक। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक कौन समास होता है, द्विगु समास। तो ऑप्शन बी। द्वंद्व तभी होता है जब बीच में कोई योजक चिन्ह रहता है और दोनों पद प्रधान होता है, जैसे लोटा डोरी वगैरह। अव्ययीभाव समास तब होता है जब पहला पद अव्यय होता। बहुब्रीहि जब कोई अन्य पद प्रधान होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करे पंचतंत्रम का समास विग्रह क्या होगा। पंचतंत्रम जो है ये भी आपका द्विगु समास का ही उदाहरण है, क्योंकि 5 तंत्रों का समाहार यह होता है, इसका मतलब कि विग्रह। तो वहीं संस्कृत में पूछा है, तो पंचा नाम तंत्रा नाम समाहार। ऑप्शन ए याद करके जाइएगा, सेम हुबहू यही प्रश्न मिलेगा। 7 नंबर प्रश्न है कि मातृ शब्द का रूप, मातृ का शब्द रूप याद कीजिए और सप्तमी विभक्ति में जाइए और एक वचन में, तब क्या होगा, तो मातृ होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए 8 नंबर प्रश्न यहां पे देखिएगा, कह रहे आपसे कि वधु शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या होगा। वधु का शब्द रूप में जाना है और तृतीया विभक्ति में जाना है और एक वचन में जाना है, तो वधवा होता है। तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। करे कि अभ्यागतः में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, तो अभ्यागतः, तो अभी इसमें हो जाएगा बिल्कुल सही। ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न करें कि संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो हम लोग पढ़ते हैं संप्रदाने चतुर्थी, तो संप्रदान कारक में कौन विभक्ति होगा, चतुर्थी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वही सेम प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर प्रश्न करे रुचिया अर्था नाम प्रियमानः सूत्र का उदाहरण कौन सा है, तो बालकाय फला निरोचनते। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। करे गेयम पद में कौन सा प्रत्यय है, तो गेयम में कौन सा प्रत्यय है, यत प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। करे पठिद्यम पद में कौन सा प्रत्यय है, तो पठिद्यम में कौन सा प्रत्यय है, मतुप लगता है पठ में, तो पठिद्यव्यम हो जाता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाए। अगला प्रश्न देखिए, करे डैश डैश नमः, तो हम लोग पढ़ते हैं सरस्वत्वय नमः। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। कह रहे कि बालकेन डैश डैश खादंती, रिक्त स्थान की पूर्ति करे, तो बालकेन फलम खादंती। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का। कह रहे स्वयं न खादंती फला, कौन जो अपने फल को नहीं खाता है, तो वृक्षा, वृक्ष जो अपने फल को नहीं खाते हैं स्वयं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहे कौन वृक्षों के जल पिलाकर स्वयं जल पीती है। ये तो बुक से आपका प्रश्न लिया गया है। तो 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, गौतमी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर। कह रहे ईरा विस्मय विश्वसमय डैश डैश जायते, ये सभी बुक से प्रश्न है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें तो भुवनाय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहे सर्वम प्रिय डैश डैश वसंते, रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरिए, मतलब खाली जगह आपको भरना है। तो 19 का सही उत्तर ध्यान से देखेंगे तो
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी पे दिया गया चारु उत्तरम, तो यही सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि संस्कृत साहित्य पर्यावरणस्य चर्चा अस्ति। रेखांकित पद के लिए प्रश्न निर्माण, अगर मतलब इसको प्रश्न के रूप में पूछना हो तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो पर्यावरणस्य, तो आपसे कोई भी पूछेगा संस्कृत साहित्य कस्य चर्चा अस्ति, तो आप कहेंगे पर्यावरणस्य, तो ऑप्शन सी इसका भी सही उत्तर है। चलिए कह रहा है कि अहंसः पद का अर्थ है, तो अहंसः पद का अर्थ क्या होता है, पाप होता है, ठीक है, अहंसः, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी था, कह रहे आपसे कि सूर्य तापितः ज्येष्ठ मासस्य मध्याह्न डैश डैश वर्णितः, तो बाण भटे न, ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे 22 का। कह रहे विद्या से उत्तम क्या है, तो विद्या से उत्तम बुद्धि है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न। कह रहे अटवयाम पद का अर्थ क्या है, तो अटवयाम क्या होता है, वन में, जंगल में, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे किसी गांव में, तो बुक से प्रश्न है सब, किसी गांव में कितने युवक रहते थे, तो 4 युवक रहते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे तरयोपी डैश डैश, यहाँ पे मतलब बुक का लाइन है, यहाँ पे क्या आएगा ये प्रश्न पूछा था, सिंहेन, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न। कह रहे चौथा युवक वृक्ष से उतरकर कहाँ गया, तो चौथा युवक जो है वृक्ष से उतरकर अपने घर चला गया, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे डैश डैश चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, तो उदार वाले व्यक्ति के लिए क्या है, संपूर्ण दुनिया ही, मतलब संपूर्ण संसार ही उनका घर है, तो वसुधैव कुटुंबकम उदार हो जाएगा। उदार चरिता नाम उदार चरित्र वाले लोगों के लिए वसुधैव कुटुंबकम है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि अभिहितम पद का अर्थ है, तो अभिहितम पद का अर्थ क्या है, कहाँ। चलिए आगे बढ़े, 30 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि चर्म मांसु रुधिर डैश डैश संयोजित रिक्त स्थान के उचित विकल्प, सभी बुक का जो है ना आपका संस्कृत बुक का लाइन पूछा जा रहा है, तो द्वितीय न, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो ये पूरा संस्कृत का मैं 30 में 30 का आपको सही उत्तर करा दिया, कोई 25 इसमें से आपको बना लेना है, ठीक है, कोई भी 25 इसमें से बना लीजिएगा। अब तो ये ऑब्जेक्टिव की बात हुआ, और संस्कृत का मैं बोला, हिंदी का भी मैं इसी तरह चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा, या ये वीडियो जब खत्म होगा तो स्क्रीन पे लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। अब चलिए मैं बता दे रहा हूँ, इसका सब्जेक्टिव या हिंदी का भी पीडीएफ आपको चाहिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, तो कैसे आप देखेंगे, और संस्कृत का भी, चलिए हम लोग सीख लेते हैं। इसके लिए ध्यान से समझिएगा, सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, और गूगल सर्च बॉक्स में आइए, और गूगल सर्च बॉक्स में किसी भी विषय का, हिंदी संस्कृत का मैं बता रहा हूँ, जिस विषय का आपका एग्जाम होगा ना, उससे पहले आकर यही काम आपको कर लेना है कि गूगल सर्च बॉक्स ओपन कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, और यहाँ पे आपको इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट आपको टाइप करना है और सर्च कर देना है। स्पेलिंग जो लिखा हुआ आ रहा होगा सही सही वही स्पेलिंग टाइप करके सर्च कीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए आपके सामने टाइप करके सर्च किया, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा, और arcareerpoint.com वेबसाइट देख लीजिएगा, जहाँ पे शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा और आ जाइएगा क्लास 9th सेक्शन में, और देखिए क्लास 9th में यहाँ पे मिल जाएगा आपका, यहाँ पे संस्कृत का, यहाँ पे हिंदी का, तो हिंदी का भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो फिलहाल अगर आपको हिंदी को देखना होगा तो हिंदी पे क्लिक कीजिए। अभी हम लोग संस्कृत की चर्चा कर रहे हैं, तो संस्कृत वाला जो पोस्ट है इस पे सिंपल सा आपको क्लिक कर देना, और कोई भी विषय का एग्जाम होगा ना तो यहीं पे आपको प्रश्न पत्र उत्तर सहित सबसे पहले देखने को मिलेगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, संस्कृत विषय के बारे में जो परीक्षा आपका होने जा रहा है एक एक जानकारी ओपन कर देगा, जैसे कि किस रूप में प्रश्न आया है, कब आपका एग्जाम है, किस शिफ्ट में, कितना बजे से, पूरा 30 में 30 का सही उत्तर है, कोई 25 यहाँ से देखकर बना लीजिएगा। सब्जेक्टिव वगैरह का उत्तर तो यहीं पे आपको अपडेट मिलेगा, यहाँ से जो लिखा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ, इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या कुछ देर में यहाँ पे अपडेट रहेगा तो यहाँ से आकर देख कर भी आप लिख सकते हैं। तो क्लास 9th की हिंदी और संस्कृत दो विषय का कल पेपर है, दोनों का मैं चर्चा कर लिया, वीडियो के माध्यम से हम लोग एक एक प्रश्न सीख लिए, और बाकी पूरी जानकारी के लिए आप arcareerpoint.com वेबसाइट पर विजिट करके और क्लास 9th कैटेगरी में आइए, और हिंदी वाले पोस्ट से हिंदी का और संस्कृत वाले पोस्ट से संस्कृत पे क्लिक करके अपना सब्जेक्टिव वगैरह सभी का उत्तर देख लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।